तैयार छी सब गोटे। आइ के चैप्टर के नाम एक नया चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर के नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। इसको जिंदगी भर आदमी नहीं समझ पाता है, पता नहीं चलता है कि कौन कौन सा संख्या है। समझा? इसमें देखो वास्तविक संख्या बना है दो गो संख्या से। दो गो संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या बन जाता है। के तो एगो है परिमेय संख्या और एगो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। यहाँ तक ठीक है। और बहुत आदमी जानता क्या है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूछेगा जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। इतना फटाक से बोल देगा, ठोरे पे रखता है। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यही चीज़ बोलता है। और नीचे वाला Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, यही निचल का जो है इसके बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक। अपरिमेय संख्या में बोलता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। बस इतने ठो जानता है, इसके विशेष कुछ नहीं। इसके विशेष उसको पता नहीं है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके इसका मतलब क्या होता है, किसको लिख सकते हैं किसको नहीं लिख सकते, ये सब पता नहीं है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके इसका क्या मतलब है, ये सब से कोई मतलब नहीं है। सीधा बोल दिया परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। इससे काम नहीं चलने वाला है। आइ काल्हि के डेट में जो परीक्षा है वो में जो पूछे छे, तुमसे ही नहीं पूछने के लिए तैयार है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा किसी भी परीक्षा में। लगभग 99% नहीं पूछता है। पूछेगा कोई संख्या देगा, कहते ये संख्या कौन चाहिए, बोल परिमेय चाहिए कि अपरिमेय चाहिए, या फिर और उसमें चीज़ देगा। जैसे मान लो अभी तक में तुम संख्या तो बहुत देखा है, जीरो देखबे क्या होगा, 1 2 3 4 ये सब संख्या देखा है। -1 -2 -3 -4 ये सब संख्या देख ली है। बट्टे वाला भी देखना है भी ना, ये सब संख्या भी देख ली है ना। पूर्णांक वाला भी देख लिए। ऐ टाइप के भी संख्या देख लिया। अभी मोटा मोटी एक एग्जाम्पल में जो सब देखा है, दशमलव वाला भी देख लिए, ये सब टाइप के, मतलब कोई भी दशमलव में ये सब टाइप के देख लिए। में रेकरिंग वाला भी देखने है भी, कथो कथो एना लिखल रहे किताब में या और कथो देखना तो भी जरूर, एना के बिंदा दिल रहे हो रही है। उसके बाद ये वाला भी संख्या देखने है भी। इसमें पते नहीं चल रहा है क्या बार लगेगा, ऐसे लगल है। इस टाइप का भी संख्या होता है। यहाँ पे देखो एगो 0 1 एगो 0 1, उसके बाद 2 गो 0 1, उसके बाद 3 गो 0 1, अलग अलग चीज़ है और डॉट लगल है। उसके बाद रूट वाला भी संख्या देखा होगा, √2 √3 √5 -1/√2 -√2/5 -√7/2,
ये सब टाइप का भी संख्या देखा होगा। तो अभी तुमको इसमें पता है कि के कौन संख्या छे, पता छ? कुछ पता नहीं चाहिए। जिसको पता होगा बढ़िया वाली बात है, जिसको नहीं है पता उसके लिए देखो ये जितना संख्या है ये टोटल यहाँ से घुमा करके, ये घुमा करके ये टोटल संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। टोटल संख्या कौन संख्या में आ जाएगा? ये टोटल संख्या आ जाएगा वास्तविक संख्या में। एगो और संख्या लिख लो, एगो होता है पाई, एगो होता है 22/7। ये दोनों में बहुत गलती करता है आदमी, ठीक है, पते नहीं चलता है। चौड़वा सब इसको बोलेगा 22/7, पाई है भी है, ये भी है, परिमेय है कि अपरिमेय, बहुत फंसता है। इसका नियम बताएंगे क्या है उसमें, ठीक है। उसके परिमेय संख्या p/q। अब पता नहीं चलता है कि p/q के रूप में कौन होगा। ये कहता है p/q में नहीं लिखे, कौन होगा नहीं होगा, पता रहेगा तब ना तुम कहेगा कि इसमें के अपरिमेय है के परिमेय है। तो कुछ पता नहीं। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका से समझे कि एक बेर में समझ भी अन्ना के देख भी बोल देवी कौन संख्या है। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक। पहले ही देख, परिमेय संख्या जब बोला कि p/q के रूप में जरा लिख देवी वो परिमेय संख्या भे जेते, ये तो याद कहल है। तो कुछ संख्या है जे कहे कि हम p/q के रूप में भे देबू, हमें चाहिए p/q के रूप में। तो परिमेय संख्या कहल के ठीक है, तो अगर मतलब तू परिमेय संख्या छी या हमरा दिस तू अगर हमर नहीं तो भे जेबी p/q नहीं तो तू अगर मतलब परिमेय संख्या भेली तू। तो ऐसा ऐसा के सब संख्या है जे कि p/q के रूप में भे सके छे। देख एहन एहन संख्या कुछ है। नंबर 1 में पूर्ण संख्या और छे प्राकृत संख्या और छे सम संख्या और छे विषम संख्या आरो छो भाज्य संख्या आरो अभाज्य संख्या और पूर्णांक और भिन्न, ठीक। ये सब कहता है कि हम तोरा नहीं चाहिए, हम p/q नहीं भे जेबे। तो जब p/q नहीं भे जेबी तकर मतलब तू परिमेय संख्या में आबि जेबी, या ना। अब देख पूर्ण संख्या इसमें भी है, प्राकृत संख्या इसमें भी है, एमें जतेक संख्या है सब एमें छुपल है। लेकिन अभी तुमको पता नहीं है कि के कौन संख्या है। अभी पूछ देगा बता ही फलना कौन संख्या है, तो पते नहीं चलता, बहुत दिक्कत करता, बहुत गलती, जीवन भर इसको पढ़ता है लेकिन पता नहीं चलता है कि कौन कौन संख्या है। सीधा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ये रटने से काम चलने वाला नहीं है। परीक्षा में ये सब चीज़ नहीं पूछता है। परीक्षा में पूछेगा इसमें से कोई संख्या देगा, इस टाइप में से पूछेगा ये फलना के संख्या है बता, अभाज्य भाज्य सम छे विषम छे परिमेय छे अपरिमेय छे, कुछ भी पूछ देगा इसमें से। और एकदम आसान है, एक बार में जान जाएगा कौन कौन, देखेगा बोल देगा फलना संख्या ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो अगर देखना चाहता है, इसको सीखना चाहता है तो अभी पहले देख लो वास्तविक संख्या का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, परिमेय अपरिमेय, और परिमेय में ये सब ढुकने के लिए तैयार है। परिमेय में परिमेय कहता है कि हमर नहीं जे है भी p/q नहीं वो परिमेय है छे, p/q नहीं जे छे वो परिमेय है छे। तो ये सब तैयार है कि हम p/q नहीं भे जेबो, हम छियो तो जो परिमेय बन जो। इसका मतलब ये सब संख्या भी कौन संख्या के अंतर्गत आता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत। इस सभी संख्या को तुम परिमेय संख्या बोल सकता है। अब अपरिमेय में कैसा आता है तो उसका भी उपाय है। इसमें भी अभी पूरा उपाय नहीं जाना है, पूरा उपाय जानना है। पूरा पहचानने के लिए अगर जानना है सब कुछ एक बार में, एक भी मिस नहीं होगा, एक भी गलती नहीं होगा। देखेगा बता देगा कौन संख्या, इसमें जितना संख्या ले है सब संख्या को पहचानने के लिए एकदम तुरंत एक बार में। तो इसके लिए अगला क्लास देखना और बहुत आसान से समझेगा, ठीक है। समझ में आए यहाँ तक इसको देखना है बढ़िया से, इसको स्ट्रक्चर को समझ में। जल्द अगला वीडियो आएगा, उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा कौन क्या कौन सा संख्या कौन सा होता है पहचानने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।